हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर बात करेंगे सेजिटेरियस असेंडेंट के प्रोफेशन की, यानी कि 10th हाउस की। आज मैं मार रहा हूँ डबल डिप, तो आपको मिल रहे हैं दो वीडियो एक साथ। सेजिटेरियस असेंडेंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th हाउस का लॉर्ड जो हुआ बुध, यानी कि मरकरी इंग्लिश में। अगर ये बुध फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस किस चीज का है? अगेन पर्सनैलिटी का। बुध किसका कारक है? बिजनेस का, मैथमेटिक्स का। ये आदमी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होगा, इसका मैथमेटिक्स बहुत जोरदार होगा। बोलने की कला बुध देता है, बोलने में बहुत माहिर होगा। ठीक है। बिजनेस गुरु, ऐसे लोग होते हैं बिजनेस गुरु, क्योंकि लग्न का स्वामी गुरु है और आके बैठ गया बुध, तो क्या हो गया? बुद्धि और ज्ञान का कॉम्बिनेशन, ये हो गया बिजनेस गुरु। देख लो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस गुरु हैं आज की तारीख में, किसी ना किसी का आपको कुंडली मैच करती हुई जरूर मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को काम भी ऐसा ही करना चाहिए। मैथमेटिशियन है तो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम इनको करना चाहिए, जिसमें इनकी पर्सनालिटी यूज होती हो, जिसमें अपना शरीर यूज होता हो। मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बुध मार्केटिंग का ग्रह है। ये अपने शरीर से एक्टिंग, मॉडलिंग बहुत अच्छे मॉडल है ना, आपको टीवी पे दिखते हैं। ये साबुन खरीद लो, ये फ़ोन खरीद लो, ये रिचार्ज खरीद लो, ये घर खरीद लो, ये कपड़े जूते खरीद लो। बहुत अच्छा है काम इनके लिए। मॉडलिंग इनके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा। मॉडलिंग नहीं कर सकते हैं तो अपनी पर्सनालिटी के थ्रू किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। बेसिकली ये बिजनेस गुरु हैं, ये कुछ भी बेचना चाहें बेच सकते हैं, किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। गंजे को कंघी बेचने वाली जो कहावत है, ये इन्हीं लोगों के लिए बनी है। ये गंजे को कंघी बेच सकते हैं। ठीक है। बिजनेस करना चाहिए। नहीं भी तो किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर लें जो मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती हो, वो करें। नहीं तो मॉडलिंग में हाथ आजमाएं, जरूर सक्सेस मिलेगी। 10th लॉर्ड सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस गला है। बुध किसका कारक है? गायन का। इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, इन्हें सिंगिंग में ट्राई करना चाहिए। नहीं भी तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का कारक है बुध, सेकेंड हाउस बैंकिंग एंड फाइनेंस का है। बिल्कुल बेझिझक आप MBA कर लो, बैंकिंग एंड फाइनेंस में घुस जाओ। MBA इन फाइनेंस करके अच्छी बढ़िया जॉब मिल जाएगी। बैंक में किसी कंपनी में बढ़िया जॉब मिल जाएगी। CA के लिए बहुत अच्छा है, CA की एग्ज़ाम दे दो। CA के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, CA भी आप बन सकते हो। फिर बुध तीसरे हाउस, थर्ड, ये राशि किसकी है? शनि की राशि, 11 नंबर राशि, ट्रैवल एंड टूरिज्म की राशि। अगेन यहाँ बहुत बढ़िया ट्रैवल एजेंट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं मेरे हिसाब से। ट्रैवल एजेंट्स, कम्युनिकेशन, फिर मैंने वही बात कही थी हमेशा की तरह, मीडिया, यानी कि पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा है बुध। पत्रकारिता का भी कारक है ना। पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की एजेंसी ले सकते हैं जिसमें कमीशन मिले। ऑनलाइन कोई भी ऐसा काम कर लें जिसमें इनको कमीशन मिलती हो। कोई भी ऑनलाइन कोई भी एक वेबसाइट बना दें, उस पर प्रोडक्ट्स रख दें, है ना, बेचने के लिए। प्रोडक्ट्स खुद घर पे नहीं रखना है आपको, सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, कमीशन पानी है। आपको ऑर्डर आया कहीं और, कहीं किसी का ऑर्डर आया कहीं और से लिया, उसको भेज दिया, डायरेक्ट लोड करा लिया, कमीशन बीच में खा गए, अपनी कमाई कर लिए। बहुत अच्छे ब्रोकरेज फर्म्स है ना, किसी भी चीज़ की। ये 4th हाउस घरों का होता है, घर बिकवाने वाले। घर 4th हाउस, गाड़ी बिकवाने वाले, गाड़ियों के कमीशन एजेंट्स, है ना, गाड़ियों की एजेंसीज, 4 व्हीलर्स की एजेंसीज, घरों के एजेंट जो घर बिकवाते हैं, घरों की एजेंसीज। ठीक है। फ्लैट्स बेचने वाले ब्रोकर, दलाल जो होते हैं ना, जो फ्लैट्स की ब्रोकरेज करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे करेंगे। ठीक है। और भी 3rd हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन ये लोग कर लें, क्योंकि सिंपल सी बात है, कर्म है, कर्म का कारक तीसरे भाव में बैठा है। आप किसी भी चीज की कमीशन का काम करो, दैट्स इट। कपड़े की, कच्चा कपड़ा होता है, बुध होता है, उसकी ब्रोकरेज कर लो, कपड़ों के दलाल। 10th लॉर्ड 4th हाउस में, यहाँ पे क्या करेंगे? पहली बात तो इनका घर बहुत अच्छा होगा। इंजीनियर,
जी बड़ा कैलकुलेशन का और रिसर्च का कारक है बुध। इनका खुद का घर भी बड़ा आर्टिस्टिक होगा। इनके घर में आप जाओगे, बड़ा आर्किटेक्चरल घर होगा यार, बड़ी कैलकुलेशन से बना हुआ होगा, हर चीज कैलकुलेटेड तरीके से होगी। ठीक है, तो इनको यही काम करना चाहिए। इनको घर बना के बेचना चाहिए, या तो किसी भी ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जो घर बना के बेच रही हो। जॉब करनी चाहिए ऐसी कंपनी में। रेस्टोरेंट, अगर ये लोग रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में जाते हैं तो इनके रेस्टोरेंट बड़े वो होंगे, मतलब ऐसे अलग ही नज़र आएंगे, बड़े आर्किटेक्चरल उनका डिज़ाइन होगा, डिज़ाइनिंग रेस्टोरेंट की। आपको है ना वहाँ मरकरी का इफेक्ट दिखेगा। यहाँ तो ग्रीनरी होगी, पौधे होंगे, है ना, क्योंकि 4th हाउस रेस्टोरेंट का भी कारक होता है, रेस्टोरेंट बिजनेस का भी कारक होता है। ग्रीनरी होगी, पौधे होंगे, हरा कलर दिखेगा आपको, हर जगह हरियाली दिखेगी, है ना। ये लोग नेचर के बड़े करीब होते हैं। फार्मिंग भी कर सकते हैं, 4th हाउस फार्मिंग का है, बहुत अच्छा है इनके लिए। बुध फार्मिंग का कारक है, बहुत अच्छे है ये। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी भी चीज़ की कर लें, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुध 5th हाउस में शेयर मार्केट के लिए बने हैं लोग भैया। बुध कारक किसका है? कैलकुलेशंस का, रिसर्च का, मैथमेटिक्स का। शेयर मार्केट रिप्रेजेंट करता है 5वां हाउस, है ना। हालांकि 8th हाउस भी करता है। 8th हाउस होता है शेयर मार्केट से मिलने वाली सडन गेन का, है ना। पर ये होता है प्योर कैलकुलेशन बेस्ड शेयर मार्केट का काम करने वाले लोग। उसके अलावा एक्टर्स, मैं ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ बॉलीवुड में, शायद परेश रावल जी की कुंडली मैच खाती है इससे, है ना। परेश रावल जी हमारे बहुत बढ़िया कॉमेडी एक्टर हैं। परेश रावल जी की कुंडली में 5th और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन है, तो बुध है उनका लॉर्ड, तो बड़े कॉमेडी एक्टर, बड़े ज़बरदस्त कॉमेडी एक्टर, बढ़िया कलाकार है। बच्चों को बड़ी बड़ी उनकी मिमिक्री करने में बड़ा मज़ा आता है। तो या तो चाइल्ड अम्यूजमेंट पार्क, कोई भी ऐसा काम करें जिसमें बच्चों का मनोरंजन हो रहा हो, या तो कोई भी ऐसा काम करें क्रिएटिव। टेक्निकल फील्ड में आईटी सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है, आईटी जॉब्स हैं। आप हो बेसिकली, बुध जो है ना यहाँ पे 5th हाउस में, ये बहुत बहुत बलशाली हो जाता है। आप ऐसे आदमी हो जिसके पास हर समस्या का समाधान है। आप आईटी कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपको कहा जाएगा ट्रबल शूटर। ये आदमी, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है कंपनी में, ये ट्रबल शूटर है, इसके पास हर समस्या का समाधान है। कंसल्टेंसी बिजनेस कर ले, बहुत अच्छा बिजनेस है कंसल्टेंसी। किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी खोल के बैठ जाए, ये आदमी बहुत अच्छा करेगा एकदम। दवाइयाँ भी बेच सकता है, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी। ये 5वां भाव किसका देता है? दवाओं का। ये लोगों को रेमेडीज देने का भाव है, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बेच सकते हैं। तो ये हो गया। फिर बुध 6वें भाव में, सर्विस 6वां भाव, बुध, है ना। अब ये ऐसी फर्म में जॉब कर सकते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज देती हो। फाइनेंशियल फर्म्स में जॉब कर सकते हो। मैथमेटिक्स में, चूंकि मैथमेटिक्स की तो ये लोग किंग है ही, कर्म है इनका, तो आप देखोगे आपके कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो ऐसे लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके काम करें किसी भी फर्म में, बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि शुक्र का घर है 6वां भाव इस राशि में, तो इनको किसी भी फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शोरूम में या कंपनी में अकाउंट्स के में जॉब कर लेनी चाहिए। इनको मिल जाएगी और ये उसमें अच्छा भी करेंगे। बुध 7वें भाव में, राशि किसकी? मिथुन। बिजनेस की राशि, बिजनेस करो, लोगों से रिश्ते बनाओ, अपना धंधा चलाओ। ऐसे सारे बिजनेस कर लो जिसमें ग्रीन कलर का यूज होता हो। साड़ियों का बिजनेस, चूड़ियों का बिजनेस, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ, है ना। उसके अलावा जितना भी कपड़े का रिटेल बिजनेस कर लो, किसी भी, कोई भी व्यापार कर लो यार, आप तो कोई भी व्यापार कर लो। व्यापारी हो, पक्के व्यापारी, बेसिकली ये बनियों की कुंडली है। पक्के व्यापारी, बिल्कुल शानदार व्यापारी, जिनका धंधा ऐसा चलता है कि बिल्कुल चलता ही रहता है। दादाजी दुकान खोलते हैं तो पोते तक संभालते हैं। तो ये लोग, इन लोगों को करना चाहिए रिटेल बिजनेस। कोई भी रिटेल बिजनेस कर लो, है ना। उसमें एक प्रोडक्ट बुध का जरूर रखना। पूरा बड़ा शोरूम खोल लो, एक प्रोडक्ट बुध का जरूर रखना। या तो हरी चूड़ी जरूर बेचना, हरी साड़ी जरूर बेचना, या पौधे बेच लेना,
है ना। नकली अगर पौधे भी बेच रहे हो तो एक जरूर रख लेना, या अपने शोरूम में एक पौधा जरूर रख लेना। आप जो भी रिटेल बिजनेस कर रहे हो उसमें दुकान में एक ग्रीन पौधा जरूर रख लेना, बहुत अच्छा काम होगा। मरकरी 10th हाउस में फैक्ट्रीज खोल लो, कपड़े की, कच्चा कपड़ा बनाने की फैक्ट्री खोल लो। बुध से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री खोल लो, है ना। साड़ियों की फैक्ट्री खोल लो, वही मैंने बताया, हरी हरी चूड़ियों की फैक्ट्री खोल लो। और उसके अलावा चारे की फैक्ट्री खोल लो, जो घास चारा पशुओं के लिए चारा बनता है उसकी फैक्ट्री खोल लो। खेती किसानी सामान में जो डलने वाले सामान होते हैं, जो भी खाद होती है, यूरिया होता है, उसकी फैक्ट्री खोल लो, उसका बिजनेस कर लो, ठीक है। उसकी फैक्ट्री खोल लो, बिजनेस यहाँ करना है। 7th हाउस, खेती किसानी के सामान, यूरिया वूरिया की यहाँ पे होगी ट्रेडिंग। यहाँ होगा आपका, ये होगी फल सब्जी की भी रिटेल दुकान, फल सब्जी की भी रिटेल दुकान, हरे फल हरी सब्जियां होती हैं ना, उसकी भी रिटेल दुकान, सब्जी का बिजनेस बहुत बड़ा, छोटा नहीं, है ना। फिर यहाँ पे फैक्ट्री, है ना, कर लो मैन्युफैक्चरिंग। फिर यहाँ आ गया बुध, बहुत बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, मैथमेटिक्स पढ़ाओ बच्चों को, बढ़िया दिल से पढ़ाओ। वही ट्रैवल एंड टूरिज्म आ जाता है, इंटरनेशनल टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ये लोग वो हो जाते हैं एजेंट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसीज। खुद भी बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, अच्छी प्रोफेसरी करेंगे, बढ़िया हायर एजुकेशन प्राप्त करके फॉरेन में जाके एजुकेशन प्राप्त करते हैं अक्सर ये लोग, जब बुध की दशा लगती है एजुकेशन फॉरेन में जाते हैं। फिर यहाँ तो फॉरेन में जाएंगे, यहाँ घर से बहुत दूर जाएंगे। मान लो दिल्ली में पैदा हुआ है तो पुणे में, बैंगलोर में जाके पढ़ेगा, है ना। बॉम्बे में पैदा हुआ है तो भी जाएगा किसी और स्टेट में, या तो किसी और स्टेट में जाके स्टडी करेंगे, या तो किसी और देश में जाके स्टडी करेंगे। प्रोफेसर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत अच्छा है इनके लिए। 9th हाउस से रिलेटेड टीचिंग प्रोफेशन है इनके लिए बहुत अच्छा। बुध 10th हाउस, बड़े बिजनेस में, रिटेल की बड़ी बड़ी शॉप्स, बड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स आपने देखी होंगी, ऐसी बड़ी रिटेल शॉप्स होती हैं कपड़ों की जिनका बहुत नाम होता है आपके एरिया में। ऐसे लोग लॉन्जरी की भी बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स खोल लेते हैं, है ना। हालांकि लॉन्जरी वीनस का भी कारक है, ठीक है। तो जो फैंसी लॉन्जरी होती है वो शुक्र वाले लोग खोलते हैं। अगर यहाँ शुक्र आ गया तो इनके बड़े लॉन्जरी शोरूम हो जाएंगे। बट बुध है, बुध कपड़े से रिलेटेड जितनी भी बुध से रिलेटेड चीजें हैं उनके रिटेल शोरूम्स बढ़िया व्यापारी होते हैं, व्यापार इनका बढ़िया रहता है, रिटेल शोरूम्स बहुत अच्छे होते हैं। डी मार्ट, है ना, किराने की दुकान, किराने की बड़ी दुकान, डी मार्ट, ऐसे लोगों के होते हैं। बुध, ये वही बात हो गई, बड़े भाई या पिताजी का सपोर्ट होगा, जो उनका बिजनेस होगा उसमें घुस जाएंगे, नहीं तो वो ही इनको ऐसे रिटेल आउटलेट्स खुलवा देंगे और इनका आगे काम हो जाएगा। तो बेसिकली ये तुला राशि है, तो वही मैंने कहा फैशन से रिलेटेड रिटेल, ये फैंसी कपड़े बेचेंगे, है ना, ठीक है। कंसल्टेंसी, समाज की सेवा इनको करनी चाहिए, अपनी बुद्धि से समाज की सेवा करनी चाहिए, अपनी बुद्धि से समाज की सेवा जरूर करते हैं कंसल्टेंसी। फंड्स वगैरह चलाते हैं, सोशल सर्कल में इन लोगों क्या वो फंड किट्टी पार्टी चलाने वाले लोग होते हैं, फंड चलाते हैं लोग। बुध 10th हाउस में, बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार इनको करना चाहिए और करते भी हैं। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, सारा पैसा इनका नुकसान हो जाएगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जरूर करें, ठीक है। नहीं तो बच्चों के हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ सकती है। अगर पैसा है तो बच्चों का हॉस्पिटल खुद खोल लेंगे, ठीक है। बच्चों का वो घर होता है ना, जो मम्मी पापा काम नौकरी पे जाते हैं तो बच्चे संभालने की ड्यूटी देके जाते हैं, ये लोग वो काम करते हैं, ये बच्चों की आया भी बनते हैं, है ना। सो यहाँ अगर करते रहेंगे ना, बुध की दशा लगेगी तो नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे। सबसे बढ़िया इनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार। चलिए तो यहीं एंड करते हैं सजिटेरियस के वीडियो को।